अचल प्रतिष्ठा के लिए बड़ा शिवलिंग होना चाहिए और चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग को की चल प्रतिष्ठा नहीं, बड़े शिवलिंग की अचल प्रतिष्ठा और छोटे शिवलिंग की चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। महाराज जी यहां लिखा हुआ है कि शिवलिंग जिस पदार्थ का हो उसी पदार्थ की जलहरी होनी चाहिए। पाषाण का शिवलिंग है तो पाषाण की जलहरी, स्वर्ण का शिवलिंग है तो स्वर्ण की जलहरी, चांदी का शिवलिंग है, हाँ रत्नलिंग में आप चांदी स्वर्ण आदि कर सकते हैं। बाकी जो शिवलिंग है उसी द्रव्य से उसकी पीठ का निर्माण भी होना चाहिए। किंतु वाणलिंग के लिए नियम का बंधन नहीं रखा गया। वाणलिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप जलहरी सोने चांदी की पीतल की जैसी चाहो पत्थर की आप बना सकते हैं। बाकी दूसरे में जिसका लिंग हो उसी की जलहरी होनी चाहिए। जलहरी के रूप में साक्षात भगवती उमा जगदम्बा पार्वती हैं, इसलिए शिवलिंग को जलहरी से पृथक नहीं करना चाहिए। हाँ अभिषेक स्नान में उनको पोंछने के लिए थोड़ी देर के लिए करो तो ठीक, बाकी बहुत अलग नहीं करना चाहिए। उसी में शिवलिंग को जलहरी में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए। लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्यो लिंगम पीठेन योजयेत, लिंगम सपीठम निक्षिप्यो नित्य लेपेन बंधयेत, यह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरा तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा स्थित संततम। भगवान जगदम्बा भगवती पार्वती को गोद में बिठाकर भगवान विराजते हैं, ऐसे ही पार्वती स्वरूपा जलहरी में शंकर जी निरंतर विराजते हैं। ये शिव पार्वती का जलहरी युक्त शिव जी ये शिव पार्वती का ही स्वरूप हैं। विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। मिट्टी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, आटे का शिवलिंग बनाया जा सकता है, गाय के गोबर से शिवलिंग बनाकर पूजन किया जा सकता, पुष्पों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, वस्त्रों से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है, कनेर पुष्प का शिवलिंग बनाया जा सकता है, फलों से शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठा करके पूजन हो सकता है, गुड़ का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, मक्खन का शिवलिंग बनाकर पूजन हो सकता है, भस्म का बनाकर भी, भस्म का गोला बनाकर शिवलिंग बनाकर भी पूजन हो सकता है। विधिवत पूजन करना चाहिए। अब कोई नंग धड़ंग दिगंबर सन्यासी हैं, यति हैं, द्रव्य छूते ही नहीं, पात्र रखते ही नहीं, तो वो शंकर जी का क्या कैसे करेंगे? तो कहते अंगुष्ठ, वो अपने अंगुष्ठ को ही शिवलिंग बना करके और नदी में से चुल्लू से जल छोड़ दें तो उनका रुद्राभिषेक हो जाएगा। कितनी सरल पूजा है। अंगूठा ऐसा कर लो, ऐसा अंगूठा कर लिया, इससे जल छोड़ दिया, रुद्राभिषेक हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे, वो सब नहीं, ये इस तरह से। हाँ लोग तरह तरह से लोग अपना कुछ न कुछ चल पड़ता है, महात्माओं की लीला है। हाँ शास्त्रीय विधान केवल ये, इस तरह से अंगुष्ठ को करके ये शिवलिंग का शिव जी का अभिषेक हो जाएगा। इस प्रकार से वह वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें